हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। LVS कंप्यूटर सेंटर कुर्था के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज का इस वीडियो में बताने जा रहा हूं टैली के अंदर जो अकाउंट चैप्टर है उसमें जो जनरल एंट्री होता है, जो डबल एंट्री जिसे कहते हैं, उसे हम लोग कैसे करेंगे गोल्डन रूल की मदद से। अगर आप दम इनिशियल पॉइंट से सीखना चाहते हैं, गोल्डन रूल की मदद से आप डेबिट और क्रेडिट में बांटना अपना डाटा को, जो आपके पास जो अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, अकाउंट का जो क्वेश्चन उसको बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको गोल्डन रूल की जानकारी होना चाहिए, प्लस अकाउंट की जानकारी होना चाहिए, जिसमें आप पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, किस अकाउंट में क्या आते हैं वो आपको जानकारी होना चाहिए। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि पर्सनल में व्यक्तिगत अकाउंट आते हैं, व्यक्ति से संबंधित अकाउंट आते हैं, रियल में एसेट से संबंधित अकाउंट आते हैं, और नॉमिनल में होता है एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट आते हैं। अगर आप फर्स्ट बार आप आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर से जरूर प्रेस करिएगा, और प्लेलिस्ट में टैली से संबंधित बहुत सारे वीडियो में दे रखा हूं, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस टॉपिक पे। फिलहाल देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल 15,000। यहां पर 15,000 के साथ एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, तो इसको कैसे जनरल एंट्री में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मींस डबल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस गोल्डन रूल के द्वारा। बस शुरू से लास्ट तक आप बने रहे और कंप्लीट जानकारी ले इस वीडियो की मदद से। देखिए, यहां पर लिखा गया है कि बिजनेस स्टार्ट, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास आना क्या चाहिए, कैश की आवश्यकता पड़ेगा। तो कैश जो है से एक प्रकार का रियल अकाउंट है। तो बोला गया है यहां पर कि जो व्यापार में आता है उसे कहते हैं डेबिट, और जो जाता है उसको क्रेडिट। तो सबसे पहले आपके पास कैश आना चाहिए। देखिए, कैश आपके पास आया तो कैश अकाउंट यहाँ DR हो गया। ठीक है, और कैपिटल मीन्स होती है पूंजी। अब आपको क्या करना होगा, कैपिटल को यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा, पूंजी को इन्वेस्ट करना होगा। मीन्स आपके पास से पूंजी जाएगा, तो जो व्यापार में जाता है, ठीक है, व्यापार से जाता है, ठीक है, उसको क्रेडिट रखा गया है। लेकिन आपके पास से पूंजी क्या हो रहा है, व्यापार में जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, कैपिटल को क्रेडिट करना होगा। आप पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो चीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके पास से जा रहा है, उसको क्रेडिट के रूप में डाल दिया गया है। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 15,000 ये हो गया। तो ये डबल एंट्री के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि दो अमाउंट जो है वो दो साइड हुआ, एक डेबिट के रूप में और एक क्रेडिट के रूप में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर नितिन। यहां पर परचेज जो हो गया से देखिए नॉमिनल अकाउंट में हो गया परचेज। देखिए, डेबिट है नॉमिनल अकाउंट में, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा परचेज गुड्स। यहां पर देखिए गुड्स सामान है, बट आपको गुड्स का सामान यहां पर नाम नहीं आया है, एसेट्स का सामान का नाम नहीं आया कि फर्नीचर है कि टेबल है। तो आपको इस रूल को इसमें ले जाना होगा। ये आपका जो परचेज गुड्स है आपको ये नॉमिनल अकाउंट में ही रखना होगा। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा ऐसे कि परचेज गुड्स, यहां पर हो जाएगा DR, क्योंकि यहां पर गोल्डन रूल को अकॉर्डिंग क्या है, DR है। तो आपको यहां पर लेना होगा परचेज अकाउंट DR। ठीक है, अब यहां पर 2000 है तो 2000 लिख देंगे। नेक्स्ट अब बात बनता है कि CR क्या होगा। तो क्रेडिट में होगा क्या कि आप खरीद रहे हैं, तो किससे खरीद रहे हैं, तो ये आपका हो गया ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। तो पर्सनल अकाउंट में कहा गया है, यहां पर देखिएगा कि लेने वाला रहेगा डेबिट और देने वाला रहेगा क्रेडिट। तो अब आप यहां कर क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं किससे, फ्रॉम से, मींस किससे खरीद रहे हैं, नितिन से। तो नितिन देनदार हो गया, तो देनदार ऊपर देख सकते हैं कि यहां पर क्रेडिट साइड है। तो आपको यहां पर लेना पड़ेगा कि मिस्टर नितिन अकाउंट, यहां पर CR लेना होगा, और यहां पर अमाउंट 2000 है तो 2000 दे देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, इसी में आगे नेक्स्ट यहां पर देखिए लिखा गया है कि सेल गुड्स टू मिस्टर संदीप RS 1000। इस बार आप सामान को सेल कर रहे हैं, तो सामान सेल करना भी 3 रूप है, सोल्ड। यहां पर सेल मींस बेचना होता है। तो सेल करना देखिएगा नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, यहां पर देखिएगा कि सेल क्रेडिट है, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि सेल गुड्स, यहां पर सेल गुड्स अकाउंट यहां पर ले लेना होगा CR और 1000। अब बेच रहे हैं तो सामान किसको बेच रहे हैं, कौन ले रहा है, लेनदार कौन हुआ, संदीप हुआ। तो ये उधारी पर हो गया, कैश इसमें डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए उधारी पर है। तो इसका नाम डिफाइन कर देना होगा यहां पर कि मिस्टर संदीप क्या है, लेनदार है। तो लेनदार को कहां रखा गया, देखिए गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग ये आपका पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग ये लेनदार हो गया, जो डेबिट साइड आ जाएंगे। तो यहां पर लेना होगा मिस्टर संदीप
अकाउंट यहाँ पर DR 1000। तो इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा गया है वेजेस पेड। वेजेस पेड मीन्स मजदूरी। अब यहाँ पर क्या आ गया, मजदूरी। तो मजदूरी आपके लिए क्या होता है, आप जानते होंगे कि मजदूरी होता है क्या, खर्चा एक प्रकार का होता है। वेजेस मीन्स मजदूरी, आप पेड कर रहे हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएंगे। तो खर्च कहाँ लिखा गया, देखिए यहाँ पर एक्सपेंस, ये आपका डेबिट साइड है और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये डेबिट साइड है। तो आपको लिखना होगा कि वेजेस पेड अकाउंट DR कितना जी, तो आप 500 पे कर रहे हैं। अब आखिर पे क्या कर रहे होंगे, तो पे कर रहे होंगे आप पैसा। जब भी अगर बिजनेस में लेन देन होता है तो पैसा का लेन देन या सामान का लेन देन। तो जब हम लोग पेमेंट करते हैं, मजदूरी किसी को देते हैं, तो हम लोग पैसा देते हैं। जो पैसा आपके पास से जाता है, जो यहाँ पर लिखा गया है कि जो व्यापार से जाता है वहां क्या होता है जी, तो आपका ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना होगा कैश अकाउंट, यहाँ पर CR, यहाँ पर 500। तो इस तरह से आपका बनेगा। नेक्स्ट उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ब्याज आप ले रहे हैं तो आपके लिए इनकम हो गया। तो इनकम जो है से क्रेडिट साइड होता है नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आपका यहाँ पर हो जाएगा CR। तो यहाँ पर देना होगा इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, अकाउंट यहाँ पर CR, ठीक है। अब आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं क्या चीज के द्वारा, तो आप यहां पर रिसीव कर रहे हैं चेक के द्वारा। मींस चेक आपके पास आ रहा है तो चेक रियल अकाउंट हो गया। तो जो व्यापार में आता है वो DR होता है। तो आपको लिखना होगा यहां पर कि चेक अकाउंट DR, ठीक है, और यहां पर 100, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका बन गया। नेक्स्ट आपके पास आता है क्या, तो गुड सेल। यहां देखिए गुड सेल इस बार कैश के द्वारा किए हैं। आप जब ऊपर सेल किए थे, यहां पर देखिएगा कि आप यहां पर जब सामान सेल किए थे तो यहां पर कैश नहीं था, तो व्यक्ति का नाम लिख लिए थे। लेकिन इस बार क्या है कि आप सामान जब सेल कर रहे हैं तो उधर से कैश आ रहा है। किसको सेल किए हैं जी, तो कमल को किए हैं। तो इस बार बनेगा कि सेल अकाउंट, ठीक है, सेल गुड्स अकाउंट यहां पर हो जाएगा CR, क्योंकि हमेशा सेल क्रेडिट में आता है 800। जस्ट हल्का सा यहां पर चेंजिंग होगा थोड़ा सा, क्या कि जो यहाँ नाम है वो नाम को इस बार नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि इस बार उधारी पर हम लोग नहीं बेचे हैं, नहीं सेल किए हैं। इस बार यहाँ पर कैश मेरे पास आ रहा है, तो जो मेरे पास आएगा वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट DR, यहाँ पर हो जाएगा 800, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर परचेज गुड्स है, ठीक है। तो परचेज मीन्स खरीद रहे हैं आप सामान कैश दे करके अंकित से। ऊपर में आप जब सामान खरीदे थे, यहां पर परचेज किए थे, देखिएगा, तो आप यहां पर पैसा नहीं दिए थे, इसीलिए उसका नाम लिख लिए थे। लेकिन इस बार क्या है कि आप जब सामान खरीद रहे हैं तो इस बार पैसा के देकर के खरीद रहे हैं। तो परचेज तो हमेशा DR होता है। देखिए यहां पर परचेज हमेशा DR है, तो आपको यहां पर लेना पड़ेगा परचेज अकाउंट DR। यहां पर हो गया आपका 600, ठीक है, यहां पर 600। अब मिस्टर अंकित का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जब मैं खरीद रहा हूं तो मेरे पास तो चलिए सामान आ गया, तो परचेज गुड्स को मैं कर लिया DR मीन्स आ रहा है, और आपके पास से जा क्या रहा है, तो कैश जा रहा है। कैश कौन अकाउंट है, तो रियल अकाउंट। जो व्यापार से जाता है वो कहां होता है, क्रेडिट साइड। तो आपको यहां पर लिखना होगा, यहां कैश अकाउंट, यहां हो जाएगा CR, ये देखिए, और यहां पर जो 600 है वो अमाउंट यहां पर डाल देंगे। तो ये हो गया आपका परचेज अकाउंट। ऊपर था ऑन क्रेडिट मीन्स उधारी पर था, यहां पर जो था ऊपर ये उधारी पर था, बिना पैसा का। ऑन क्रेडिट था मीन्स उधारी पर था। बट यहां पर जो है मैं कैश के द्वारा खरीद रहा हूं, तो कैश यहां पर मेंशन करना है, ठीक है। यहां पर आपको कैश मेंटेन कर देना है, यहां पर इसका नाम नहीं लिखना है। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा एक और, यहां पर देखिए मैं ले आया हूं कमीशन गिव। आपका कोई प्रोडक्ट होगा, किसी ने बेचवा दिया है, तो आप उसको कमीशन 200 रुपया दिए कि चलो आप ले लो। तो आपके लिए क्या हो गया, ये कमीशन एक्सपेंस हो गया। ये क्या हो गया, कमीशन आपके लिए एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस कहाँ है, DR है, देख सकते हैं। तो यहां पर लिखना होगा कमीशन गिव अकाउंट, यहां पर हो जाएगा DR, यहां पर DR, क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है। कितना जी, तो 200।
अब यहाँ पर चेक मीन्स कमीशन के रूप में आपके पास से जा क्या रहा है, चेक जा रहा है। ये आदमी का नाम मेंशन नहीं करना है, जो यहाँ पर व्यक्ति है मिस्टर नितिन उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं करना है, जो आपके पास से जा रहा है मीन्स चेक जा रहा है। और चेक आपके लिए रियल अकाउंट हो गया, जो व्यापार से जाता है वो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा चेक अकाउंट CR 200। तो इस तरह से आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं। इस वीडियो में किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट से पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको तक ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है, तो किसी और नेक्स्ट में फिर से मिलता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। इस चैनल में बहुत सारा कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो दे रखा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। किसी और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूं।